इतिहास बताता है कि मुगलों और आक्रांताओं ने सनातन को मिटाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सनातन ऐसा था जिसे मिटाया नहीं जा सका। आज भी प्रासंगिक है, लेकिन अब इन आक्रांताओं के निशानों को मिटाने की मांग हो रही। रिपोर्ट देखिए। यूपी के सीएम योगी का ऐलान, सालार गैंग हो जाए सावधान। यूपी में आक्रांताओं को लेकर बढ़ा विवाद, औरंगजेब के बाद गाजी पर फसाद। खत्म होगी आक्रांताओं की कहानी, अब मिटेगी एक एक निशानी। यूपी में गाजी पर गदर मचा है, क्योंकि जिस गाजी ने हिंदुओं के मंदिरों को लूटा, जिस गाजी पर हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप लगा, जो गाजी क्रूर शासक महमूद गजनवी का सेनापति था, उसी गाजी के नाम पर मेले आयोजित हो रहे थे, उसी गाजी का महिमा मंडन किया जा रहा था, उसी गाजी को सूफी संत बताया जा रहा था। लेकिन अब आक्रांताओं के इस महिमा मंडन पर करारा प्रहार हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में सनातन को मिटाने की कोशिश करने वाले मुगलों और आक्रांताओं का विरोध शुरू हुआ। वही आंधी उत्तर प्रदेश आ पहुंची, जिसका असर अब दिखने लगा है। शहर शहर आक्रांताओं के नाम पर होने वाले मेलों पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई। हिंदू संगठन मेलों के खिलाफ ज्ञापन सौंपने लगे और धीरे धीरे इस मांग ने जोर पकड़ लिया। इसी का नतीजा है कि पहले संभल में आक्रांता सैयद सालार गाजी के नाम पर लगने वाले सालों पुराने मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी। फिर बहराइच में विवाद ने जोर पकड़ा तो ऐतिहासिक जेठ मेले पर रोक लगाई गई। मुरादाबाद में भी नेजा मेले पर रोक लगी और फिर धीरे धीरे यूपी के शहर शहर में आक्रांताओं से जुड़े मेलों पर संकट के बादल छाने लगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिलारी में धावला गांव में मेला लगता है सालार गाजी के नाम पर। संभल में मेला लगता था, उर्स लगता है बहराइच में, उनकी मजार दरगाह है सालार गाजी की। ये सब खत्म करके अपने सुनहरे इतिहास को योगी सरकार को लिखना चाहिए। इतना ही नहीं, बहराइच में तो हिंदू संगठन सड़कों पर ही उतर आए और दरगाह की न्यायिक जांच की मांग की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहाँ पहले सूर्य मंदिर था, जिसको तोड़कर ये दरगाह बनाई गई है। मतलब साफ है कि हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले, सनातनी आस्था को चोट पहुंचाने वाले सैयद सालार गाजी की अब निशानियां मिटाने की तैयारी है, और यही बात सीएम योगी भी साफ साफ बोल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संभल सीओ भी कह रहे हैं कि इस तरह के मेलों को लेकर प्रशासन अब सख्ती बरतने वाला है। सुनिए। कैसी तैयारी फोर्स को लेकर? सर ने बता दिया भाई, पूरी तैयारी है। सब आपने बताया जाए सीसीटीवी के माध्यम से, और वैसे भी हर चौराहे पे नुक्कड़ पे फोर्स लगी हुई है। तो शांतिपूर्ण, जैसे होली हुई है, इसी तरह ईद भी शांतिपूर्वक गुजरेगी। बस एक सवाल, नेजा मेला पर रोक लगने के बाद हालात पूरी तरह से सामान्य है संभल में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेजा मेला में सब लोग नेजा मेला के पक्ष में नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब हाँ ठीक है, जो प्रशासन ने कहा उसको एक्सेप्ट किया, तो सब मान रहे हैं बातों को। और चलिए जरा वाराणसी की तस्वीर भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू संगठन है वो मोहल्ले का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मोहल्ला उसी औरंगजेब के नाम पर है, औरंगाबाद इसका नाम है, और ऐसे में ज्ञापन सौंपा। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हिंदू संगठनों ने ये ज्ञापन सौंपा है। क्यों सौंपा है, चलिए पूरी डिटेल भी आपको दे देते हैं। क्योंकि अब नाम बदलने की मांग हो रही है। उस इलाके का नाम औरंगाबाद है और ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। काशी में ऐसा हुआ है, और ऐसे में वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग की है हिंदू संगठनों ने। नगर आयुक्त और मेयर को इसके लिए प्रार्थना पत्र उनकी तरफ से सौंपा जा चुका है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। मोहल्ले का नाम शिवा नगर करने की मांग है। ये कहना है कि 1300 साल पहले मोहल्ले का नाम शिवा नगर ही था। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं औरंगजेब ने जब काशी पर हमला किया तो इसका नाम औरंगाबाद रख दिया, और अब वापस शिवा नगर करने की मांग ये कह रहे हैं। और हिंदू संगठन इसको लेकर किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए जरा। मोहल्ले का नाम औरंगाबाद है, और गुलामी के ये चिन्ह जो हमारे ऊपर लगे हुए हैं, उन चिन्हों को हटाने के उद्देश्य से विश्व वैदिक सनातन न्यास की पूरी टीम आज नगर निगम पे आकर के नगर आयुक्त से भी मिली है। उसके बाद अपने मेयर साहब को एक पत्रक दिया गया कि औरंगाबाद का नाम बदल करके या तो शिवाजी नगर रखा जाए या लक्ष्मी नगर रखा जाए, लेकिन सनातनी नाम होना चाहिए। गुलामी का कोई भी प्रतीक चिन्ह हम स्वतंत्र भारत में नहीं चाहते हैं।
तो गुलामी का कोई चिन्ह स्वतंत्र भारत में नहीं चाहते, ये हिंदू संगठन कह रहे हैं। संत समाज नाम बदलने को लेकर क्या सोचता है, उनको भी सुन लीजिए। ये मांग बिल्कुल सही है। हम जिस भारत के अंदर रहते हैं उसका सनातन वैभव इतना अपार था कि इस भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन अचानक इन आक्रांताओं ने इस भारत की सनातन वैभव को समाप्त किया। औरंगजेब जैसे इस आक्रांता ने हमारी माताओं बहनों के साथ जो कृत्य किए, दूध मुँहे बच्चों की हत्याएं कर दी गई, क्या आज भी इनके नाम पर ऐसी गौरव गाथाएं गाई जाएंगी इस भारत के अंदर? बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस के अंदर जो औरंगाबाद मोहल्ला है, इसका नाम बदलने के लिए जो वहाँ के हिंदुओं ने मांग की है वो बहुत जायज है। और मैं समझता हूँ देश के अंदर जितने भी इस प्रकार के नाम हैं वो सब चेंज होने चाहिए, बदलने चाहिए, क्योंकि वो मुगल काल में बदले गए थे, उनके पौराणिक नाम आने चाहिए। और साथ ही साथ आज औरंगजेब या औरंगजेब से जुड़ा हुआ जितना भी इतिहास है या चिन्ह है वो आज भारत से नष्ट होने चाहिए। अब क्योंकि औरंगाबाद का नाम औरंगजेब पर है, उसे हटाने की मांग हो रही, तो इस पर राजनीति होना भी तय है। चंद्रशेखर आजाद इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि नाम बदलने से हालात नहीं बदलते। नाम तो कई जो है सिटियों के बदले गए हैं, लेकिन क्या नाम बदलने से, जैसे औरंगाबाद का नाम ही बल्कि संभाजी नगर रख दिया गया है, तो क्या उससे हालात बदल गए? वहाँ के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई से निजात मिल गई है? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं फिर कहूंगा कि ये फिजूल की मांगे जोड़ के जो है प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी किसी भी चाल को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। अब मांग उठ रही है मेले बंद करने की, नाम बदलने की, इस पर क्या एक्शन होता है हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बात करने जा रहे हैं नागपुर की, क्योंकि नागपुर में जो हिंसा 17 मार्च को हुई उसको लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे में जानकारी सबसे पहले आपके सामने रखेंगे, क्योंकि नागपुर में आपको बताएं कि जिस तरह से नागपुर को हिंसा की आग में झोंका गया, उस पर एक एक तस्वीर देख रहे हैं आप। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंसा की और पूरे नागपुर को जलाकर रख दिया, लेकिन अब इनका हिसाब तय है। एक एक शख्स के चेहरे से नकाब उतारने की तैयारी है। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं, क्योंकि अब जो औरंगजेब गैंग है वो एक्सपोज हो चुका है। उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी, देखिए एक एक की पहचान हुई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक एक को आइडेंटिफाई किया गया है। जिन जिन के चेहरे पर नकाब था, सबके चेहरे से अब नकाब उतरेगा और कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जब प्लानिंग की जा रही थी, हिंसा को लेकर प्लानिंग की जा रही थी, और अब प्लानिंग एक्सपोज हो चुकी है। वो चेहरे एक्सपोज हो चुके हैं जिन्होंने नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया था, क्योंकि अब आरोपियों की पहचान शुरू हो गई है।